मोस्ट ऑफ द सैलरी टैक्स पेयर एंड बाकी टैक्स पेयर जिनको ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यूजुअली 31 जुलाई तक फाइल कर देनी होती है। इस साल थोड़ा रिलीफ मिला था एंड ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया था 31 दिसंबर तक, जो कि ख़त्म हो चुकी है। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, प्रोफेशनल हैं, कोई बिजनेसमैन है या सैलरीड पर्सन है, आपका टैक्स बने या नहीं, आपको आईटीआर फाइल कर लेना चाहिए। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे, अगर आप अपनी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। काफ़ी सैलरीड पर्सन क्या सोचते हैं कि उनकी सैलरी से टीडीएस कट के आता है तो इसका मतलब उनका टैक्स ऑलरेडी कट गया है, उनको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपका टीडीएस तो एस्टिमेटेड बेसिस पर एम्प्लॉयर के द्वारा काटा गया है, लेकिन उसका एक्चुअल रिकॉर्ड यानी कि आपका कितना सैलरी है, कितना टैक्स बनता है और एम्प्लॉयर ने कितना जमा करवा दिया, बाकी का जो डिफरेंस है वो आपको जमा करवाना होता है। लेकिन ज़्यादातर एम्प्लॉयर आपका टैक्स ज़्यादा ही काटते हैं, तो आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी चाहिए और जो एक्स्ट्रा टीडीएस कट गया है वो वापस क्लेम करना चाहिए। एंड सैलरीड एम्प्लॉय का अगर टीडीएस कट गया है तो उन्हें आईटीआर फाइल करना जरूर चाहिए। आप कभी भी बैंक में जाते हैं पर्सनल लोन लेने के लिए, अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन, होम लोन, कार लोन या किसी भी प्रकार का आपको लोन लेना है, तो बैंक वाले सबसे पहले क्या वेरीफाई करेंगे कि इस पर्सन को अगर हमने लोन दे दिया तो क्या चांसेस है वो पर्सन लोन अमाउंट वापस रीपेमेंट कर पाएगा या नहीं। और ये चेक कैसे किया जाता है? आपकी आईटीआर से, जो कि बैंक वाले आपसे पिछले 3 सालों की आईटीआर मांगते हैं। अब पिछले 3 सालों का एवरेज ही वो चेक करते हैं। अगर आप हर साल 10 लाख रुपए कमा रहे हैं तो वो सपोज करते हैं कि आप 30 से 40% इसका सेव कर सकते हैं, तो आप एक साल में 3 से 4 लाख रुपए सेव कर सकते हैं, तो आपको उतना लोन दिया जा सकता है। यानी कि सपोज आप 10 साल के लिए होम लोन लेना चाहते हैं, तो आपकी अगर 10 लाख रुपए की एवरेज सैलरी है तो 30 से 40 लाख रुपए का आपको लोन मिल सकता है। और जब आपके पास इनकम प्रूफ ही नहीं होगा तो आपको लोन भी कोई बैंक नहीं देगी, और अर्जेंट में आईटीआर भरना चाहोगे भी आप तो आप पिछले 3 सालों की आईटीआर फाइल नहीं कर पाओगे, आप लेटेस्ट 1 साल की ही रिटर्न फाइल कर पाओगे। काफ़ी कंट्रीज का अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपसे इनकम प्रूफ मांगा जाता है और वहां पर भी आपकी इनकम टैक्स रिटर्न मांगी जाती है। आपके पास अगर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं होगी तो आपको वीज़ा भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। गवर्नमेंट टेंडर लेने के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न लगती है, तो अगर आप गवर्नमेंट टेंडर लेना चाहते हैं और आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है तो आपको कोई गवर्नमेंट टेंडर भी नहीं मिल सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग करके या फिर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके या फिर बिजनेस से आपको कोई भी लोन होता है तो उसका भी बेनिफिट लिया जा सकता है इनकम टैक्स रिटर्न में। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न को ड्यू डेट से पहले फाइल करना मिस कर देते हैं तो ये बेनिफिट भी आप मिस कर देते हैं। इसमें बेसिकली आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो नेक्स्ट ईयर के लिए, और नेक्स्ट ईयर जब आपको प्रॉफिट होगा आप उस लॉसेस को एडजस्ट करके अपना टैक्स बचा सकते हैं आने वाले सालों में। उसका बेनिफिट भी नहीं ले पाएंगे आप अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करते हैं तो। ये तो थे कुछ ऐसे बेनिफिट्स अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आप मिस कर देंगे। लेकिन अब बात करते हैं, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है और आप इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल नहीं करते हैं तो आपके ऊपर क्या लेट फीस और क्या पेनल्टी और क्या इंटरेस्ट लगेगा। तो ड्यू डेट तक अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपके ऊपर लेट फीस लग सकती है 10,000 रुपए तक की। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपकी जो लेट फीस है वो 1,000 रुपए हो जाएगी। और अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है, यानी कि टैक्सेबल लिमिट से इनकम ही कम है, तो भी अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कोई भी लेट फीस अभी नहीं लगेगी। उसकी ड्यू डेट है आपके पास 31 मार्च तक आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट के पास में आपका टीडीएस या फिर एडवांस टैक्स के रूप में एक्स्ट्रा अमाउंट जमा है। जितना आपका टैक्स बनता है उससे एक्सेस अमाउंट आपका गवर्नमेंट के पास जमा है, तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो वो रिफंड अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी आईटीआर टाइम से फाइल करते हैं तो गवर्नमेंट जितने समय में वो पैसा आपको भेजती है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे किया जाता है। लेकिन आप अपनी आईटीआर टाइम से फाइल नहीं करेंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। वहीं अगर आपका गवर्नमेंट के पास टैक्स कम जमा है तो आपको जो टैक्स पे करना होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको भी पे करना पड़ सकता है अगर आप अपनी आईटीआर लेट फाइल करते हैं, तो अपना एडवांस टैक्स लेट जमा करवाते हैं तो।
तो ये थी कुछ लेट फीस और पेनल्टीज जो आपके ऊपर लगेगी अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।